पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। उरई विधानसभा सीट के दिल में क्या है? उरई विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर में उरई पर सबकी निगाह। उरई से भाजपा के गौरी शंकर है विधायक। उरई विधानसभा सीट पर भाजपा को हराना टेढ़ी खीर। जालौन पूर्वी मध्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जालौन की उरई विधानसभा सीट आरक्षित है। यह जिला कानपुर और झांसी के बीच है, जहां जालौन, उरई, माधोगढ़, कोंच व कालपी आदि तहसील व नगर है। जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है और ये जिले का मुख्यालय भी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में साल 2017 के चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके चलते भाजपा को 19 सीटों पर विजय मिली, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। जालौन जनपद की उरई विधानसभा क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई, लेकिन 2012 के नए परिसीमन के बाद कोच सुरक्षित विधानसभा का अस्तित्व खत्म होने के बाद ये सीट आरक्षित हो गई। उरई विधानसभा सीट 2012 में आरक्षित विधायक जी ने क्या किया मैं अब हम बात कर रहे हैं जालौन की उरई सदर सीट की, जहां उरई में जनता का जो मूड है वो कहीं ना कहीं अब बदला हुआ नजर आ रहा है। 2022 में परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है जनता, क्योंकि यहां पर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यहाँ भी सड़कें जो हैं जस की तस हैं, सुधार कोई नजर नहीं आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और गौरी शंकर यहाँ से विधायक है, लेकिन जनता इनसे कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही है। और हमारे साथ माजिद अरमान लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि विधायक जी ने इन 4.5 साल से ज्यादा का जो वक्त बीत चुका है उसमें क्या किया है, कितना वो जनता के बीच पहुंचे हैं, और वो खुद जनता के साथ है। जनता हमें बताएगी कि जनता का मूड क्या है 2022 को लेकर। माजिद, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या विधायक जो है यहाँ पर गौरी शंकर वो जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता से कितना रूबरू हुए हैं? विधायक जी ने जब चुनाव जीता था तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वादे दावे किए थे जनता से, और वो दावे वादे जब हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो से सर्वे किया तो वहां पे वो सब खोखले नजर आए। भारी तादाद में जनता जो है विधायक जी से नाराज है। उनका कहना है कि जो भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। हालांकि हम स्टेशन रोड उरई पे खड़े हैं, जहाँ पर भारी तादाद में भीड़ भी यहाँ पर है। कुछ लोग मौजूद, उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके नगर विधायक जो है आपसे कब तक मिलने आते हैं, नहीं आते हैं, उन्होंने कितना विकास किया? 4.5 साल से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है जी। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे जो यहाँ पर जो यहाँ खड़े जी 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको कि जनता ने कितना लोगों को विकास मिला यहाँ पर, और क्या लगता है आपको? विकास के नाम से तो ढिल है, और आप तो वैसे भी शहर शहर घूमते हैं और पूरे जो माननीय विधायक जी का पूरा क्षेत्र है वो आपने देखा ही होगा। पहली चीज अगर हम लोग देख लें कि वादा किया था कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज चल के देखिए कि शहर की तमाम वो सारी सड़कें हैं जो 4.5 साल गुजर गए और वो अभी तक गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं। विकास के नाम पे चाहे युवाओं को रोजगार के लिए अगर हम देखें तो कोई भी काम जब तक जालौन में ऐसा नहीं हुआ जिसमें युवाओं को काम मिलता। आपके जिले में 3 विधायक हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी भाजपा के हैं, यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या विकास आपको दिखा नहीं यहाँ पे? क्या कहीं कहीं कोई विकास नहीं दिखा? यही दुर्भाग्य है जनपद जालौन का कि यहाँ से तीनों विधायक
भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। इनका कहना यह है कि इतने सारे लोग होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं दिखाई दिया। कुछ लोग और भी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, कुलदीप पांडे। कुलदीप पांडे जी, बताइए, 4.5 साल से ज्यादा बीत गए हैं, 2022 के चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए सर, अगर विकास की बात की जाए तो विकास तो हुआ है। अब कैसा हुआ है ये आप समझ सकते हैं ऐसे कि बेरोजगारी का विकास हुआ है, पेट्रोल के दामों का विकास हुआ है, सिलेंडर के दामों का विकास हुआ है। तो ऐसा विकास हुआ है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति खुश है। दोबारा से ऐसे ही विकास होता रहेगा तो देश की एकदम सूरत ही बदल जाएगी। मतलब आपको लगता है कि 4.5 साल में विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया? देखिए, अब विकास के लिए क्या, देखो सड़कें पहले से बनी हुई हैं। अब उन सड़कों पे जो है आप जो है कम से कम गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो गड्ढा मुक्त करिए। अभी आप टाउन हॉल पहुंच के देखिए, वो गड्ढा पिछले कई सालों से टूटी की उस स्थिति में है। घाट रोड पुल के नीचे जाके देखिए आप, जैसे ही पुल से उतरेंगे तो ये मान के आपके चलिए विधानसभा में विधायक जी ने 43 सड़कों का न्यू निर्माण कराया है, ये विकास कराया है। देखिए, नई सड़कों का निर्माण तो ठेकेदारों के विकास के लिए होता है, लेकिन कम से कम पुरानी जो सड़कें हैं उनका एक बार आप मेंटेनेंस करके चलिए। जो शहर के अंदर की सड़कें हैं उनका विकास करिए। नई सड़कें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होके आ रही, स्टेट गवर्नमेंट। आप जमीनी स्तर पे आप क्षेत्र के विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इनका मतलब ये है कि विकास के नाम पर जो खाना पूर्ति हुई है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास कुछ लोग और भी मौजूद हैं जिनसे पूछना चाहेंगे कि विकास से क्या विकास चाहिए। मजिद, मैं चाहूंगी कि आप इनसे ये पूछे सबसे पहले तो कि क्या समस्याएं हैं और आगे आने वाले 2022 के चुनावों में वो किन मुद्दों के साथ अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, मुझे पूछना चाहिए कि 2022 के चुनाव आ गए हैं, क्या समस्याएं और किन मुद्दों पे जो है आप लगता है कि चुनाव हो? समस्याएं यहाँ की जो विधायक हों या सांसद हों या हमारे सांसद जी जो मंत्री बन गए, उन्होंने कोरोना काल में 7 साल तक ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर फर्जी सैंपल लिए गए। जिला अस्पताल में पूरी जांच में पाया गया कि लेबोरेटरी में फर्जी जांचें की गई। क्या किया विधायक ने, सांसद ने? ऐसे लोग आज तक जेल क्यों नहीं गए? दूसरी बात, आज किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है खाद की। बुवाई का समय चल रहा है, आप देखो कितनी बड़ी लंबी लाइनें लगी रहती है। उरई हो, चाहे वो कोंच हो, चाहे वो कालपी हो, चाहे वो माधोगढ़ हो, सारी तो क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ के विधानसभा के जो विधायक हैं वो केवल अपना पेट भरते हैं, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो आप बदलाव चाहते हैं, मतलब विधायक बदलाना चाहते हैं या पार्टी बदलाना चाहते हैं? सरकार बदलवाना चाहते हैं, क्योंकि सारी इनका साफ तौर से कहना यह है कि सरकार बदलाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हालांकि कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आज 4.5 साल में कितना विकास हुआ। जी, क्या नाम है आपका? रंजीत राजपूत जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, विधानसभा अब भंग होने करीब में, दूसरा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपके विधानसभा में कोई कार्य हुआ कि नहीं? आप देखें, आपने तो देखा होगा, इतनी सड़कें हैं, आप सड़कों से गुजरते हुए जाते हैं तो आपको विकास मालूम चलता ही हो। और किसानों की बदहाली देख रहे हैं, नौजवानों की बेरोजगारी देख रहे हैं, चारों तरफ जो ये समस्याएं हैं ये केवल अडानी और अंबानी की सरकार इन्हीं के इशारों से चलती। इसके बाद जो विकास सपा सरकार में हुआ है वही ये तो क्या चाहते हैं आप, मतलब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। यहाँ की जनता का मूड ये है कि वो बदलाव चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी मालूम करेंगे कि 4.5 साल बीतने के बाद सरकार ने कार्य क्यों नहीं किया, क्या वजह रही। यहाँ पर तीनों विधायक यहाँ जिले के भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के, इसके बावजूद भी यहाँ विकास नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? लालू जी, बताइए, क्या 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको? आपके तीनों विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, पहले तो आप जो बता रहे हैं कि 3 विधायक और 1 सांसद जी, इसमें आप जिला पंचायत अध्यक्षों को भी जोड़ लो, ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक विकास की बात आप इस
शहर की या इस जनपद की विकास की बात करो तो मैं आपको एक बड़े गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा आपके माध्यम से। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इधर एक है कि यहाँ से अभी आप एक पेशेंट को ले जाकर जिला अस्पताल तक जाइए और जिला अस्पताल जाते ही साथ में 15 मिनट नहीं लगते हैं और उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। 15 मिनट के बाद वही एम्बुलेंस सीधी जो है झांसी के लिए रेफर हो जाती है। ना हमारे पास डॉक्टर है, ना डॉक्टर की समस्या है। अब जहां तक यह विधायक जी की बात करते हैं तो ये लोग 3 विधायक, 1 सांसद जी चाहे थे तो हमारे जनपद को बहुत कुछ दे सकते हैं। इनका कहना यह है कि 3 विधायक होने के बावजूद यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कुछ युवा और भी मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, यहाँ 3-4.5 साल बीत चुके हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, विकास हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? बिल्कुल हुआ है विकास। यहाँ पर कई योजनाएं लागू हुई हैं। आपके अभी जेल रोड बना है, आपका अभी तक टीकर वाला रोड जब से 40 साल से टीकर वाला रोड नहीं बना। जो अभी कार्य चालू हुआ है, आपका बनौली वाला रोड चालू हुआ है। आपके अस्पताल में अभी सिटी स्कैन की मशीन आई है। कोई बाई चांस इमरजेंसी केस फंस जाता है जिसको डॉक्टर कवर करने के लिए समझते हैं कि हम कवर नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं को रेफर किया जाता है। बाकी अधिकतर आपको यहाँ पे सारी योजनाएं हैं, सारे लाभ मिलते हैं, सारी चिकित्सा मिलती है। आपको मेडिकल कॉलेज में भी मिलती है, पूरे चिकित्सालय में भी मिलती है। इनका कहना यह है कि यहाँ पे विकास पूर्ण रूप से हुआ है और जो भी कार्य यहाँ वंचित पड़े थे वो पूरे हुए हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? कपिल तोमर है, मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, क्या लगता है आपको यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ और विकास की सब जगह गंगा भी बही है और जो विधायक सांसद हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में काम हुआ है। निश्चित तौर पे काम हुआ है। कहीं इनका कहना है कि निश्चित तौर पे यहाँ पर काम हुआ है। ये और अब हम चलते, कुछ युवा और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको विकास के तौर पे यहाँ पे कितना विकास हुआ है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात है, योगी जी के माननीय योगी जी के कार्यकाल की बात, तो विकास केवल कागजों में हुआ, धरातल पर विकास कहीं नहीं है सरकार में। और जितने भी दावे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी, मंत्री, विधायक या सांसद कर रहे हैं विकास के, वो सारे दावे खोखले हैं, क्योंकि धरातल पर काम कहीं नहीं है। बेरोजगारी का विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, ठीक है। और आप ये देख लीजिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी बेटियां हैं जिनका रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बेटियों का रेप कौन कर रहा है, जिनके साथ छेड़खानी हो रही है, लूट हो रही है। विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, बसपा के जिलाध्यक्ष, जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, घटना हुई लड़की की, सपा और बसपा के जिलाध्यक्ष शामिल थे और बात हो रही थी कोरोना काल की, हमारे विधायक की। तो हमारे विधायक ने कोरोना काल में हर व्यक्ति के, जहां तक संभव था, हर व्यक्ति को राशन पहुंचाया, हर व्यक्ति की संभवतः इलाज के लिए मदद की। मेरे खुद के आस पड़ोस में यदि कोई कोरोना का पेशेंट था तो उनके घर पे उन्होंने जाके, उनके घर पे यदि उनकी स्थिति सही नहीं है तो उनके यहाँ राशन पहुंचाने का काम किया। भाई साहब का कहना है कि मेडिकल कॉलेज व्यवस्था सही नहीं है। हम लोगों के यहाँ हाईवे पे भाजपा ने कैंप लगा के, जो भी शरणार्थी आ रहे थे, बसों से लोग आ रहे थे, तो उनको खाना, राशन और चप्पल भी पहनाने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया है। इनका कहना यह है कि जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है वाकई बहुत तारीफें काबिल है। जी, यहाँ पर एक मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ फेवर में है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, भी हम सुन रहे थे कि यहाँ पर कोई कह रहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो आज तक अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। आप यहाँ पर लोगों से पूछिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो इससे पहले भी, चूंकि क्योंकि कांग्रेस के भी विधायक यहाँ पर 4 बार रह चुके हैं, सपा भी यहाँ पर अपना कब्जा जमा चुकी है, बसपा भी यहाँ पर रह चुकी है और भाजपा भी यहाँ पर 3 बार अपना कब्जा जमा चुकी है। तो क्या अभी तक कोई भी बेहतर काम यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में नहीं किया गया? जी, बिल्कुल, ये आप पूछना चाहेंगे कि पिछले भी विधायक यहाँ पर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेके जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पिछले भी विधायक यहाँ पर रहे हैं, तो क्या रहा? आप बोल रहे थे स्वास्थ्य में। आप ये देखिए कि ना मेरे पास सर्जन है, शायद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो बात कह रहे हैं, शायद उनको अभी जाए और वो अस्पताल में पूछे कि आपके पास कोई सर्जन है, कोई फिजिशियन है आपके पास में,
किन आधारों पर आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है? पहले भी पार्टियां रही हैं, कांग्रेस विधायक रहे हैं और समाजवादी विधायक रहे हैं। क्या जब से स्वास्थ्य विभाग खराब चला रहा है? हमको तो अभी तक ऐसा लगता था कि हमारे पास सर्जन भी थे, पीडीएसएम थे, आज जो नहीं है हमारे पास। और मैं इनसे ही मांग कर रहा हूँ, आपसे नहीं। मेरे साथी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनसे मांग करूंगा कि ऊपर नेतृत्व को बताएं, हमारा जनपद अच्छा होना चाहिए, जनपद का विकास होना चाहिए और यहाँ पर जो मजदूर और गरीब ट्रीटमेंट कराना जाता है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इनका कहना है कि पहले से भी जो सुविधाएं थी वो थी, लेकिन अब जो है माजिद, ये सवाल उनसे ही पूछ लीजिए जो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी वो कह रहे थे कि यहाँ पर चीजें हैं, तो उनसे ही पूछ लीजिए कि वो तो कह रहे हैं सर्जन नहीं है यहाँ पर। आप बता रहे थे कि सुविधाएं अच्छी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आप बता रहे हैं विधायक जी ने काफी मेहनत करी। क्या मेहनत करी? अभी ये बता रहे हैं कि आप डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पहले जिला अस्पताल में सिटी स्कैन नहीं होता था, सिटी स्कैन डायलिसिस नहीं होता, डायलिसिस यहाँ नहीं होता था। पहली बार 1 रुपए में 1 रुपए के पर्चे पे डायलिसिस और सिटी स्कैन भी होता है। ये हमारे विधायक द्वारा किए गए प्रयास के द्वारा किया गया। ये बता रहे हैं कि डायलिसिस मशीनें और तमाम उपकरण ऐसे हैं जो यहाँ पर दोबारा से चालू हुए हैं और तमाम सुविधाएं मिली हैं। कोरोना काल में भी लोगों को फायदा हुआ है। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भारतीय जनता पार्टी की स्वास्थ्य सेवाओं की जो पोल थी वो खोल कर रखी है। क्या आपने नहीं देखा, क्या देश और दुनिया ने नहीं देखा गंगा में लाशें तैरी हैं? और कुछ तो ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पर मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लाशों को दफनाया गया गंगा घाट पर। तो सारे देश ने, पूरी दुनिया ने, पूरे प्रदेश ने योगी जी की स्वास्थ्य सेवाओं को देखा है। और अगर आज आप जनपद जालौन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ जो जिला महिला अस्पताल है या जिला पुरुष अस्पताल है, वहां जाकर आप स्थिति देखिए। इस वक्त अस्पताल में केवल गोरख धंधा चल रहा है, दलाली का, गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। एम्बुलेंस के नाम पर महंगी दवाएं डॉक्टर लिख रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप सरकारी अस्पताल जाइए, कोई एक जो गरीब व्यक्ति होगा वो अस्पताल जा रहा है इलाज कराने, उसको बाहर की 500 रुपए की दवा। बिल्कुल इनका आरोप है कि माजिद, आप यहाँ पर सभी को बनाकर रखिए, हम आगे चर्चा करेंगे और जनता का मूड जानेंगे। हम बात कर रहे हैं उरई सीट की, जहां पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और कहीं ना कहीं जनता का मिला जुला असर, मिला जुला मूड जो है वो देखने को मिल रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में जालौन की उरई सदर सीट की, और लगातार माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता का मूड क्या है ये हम उनसे जानेंगे। हालांकि यहाँ पर जनता का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जनता का मिला जुला मूड है। कोई परिवर्तन चाहता है तो कोई भाजपा से खुश है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिला जुला मूड दिख रहा है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग वंचित हैं। जो सड़कें हैं उनके हाल जस के तस बने हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। माजिद का सीधे रुख करते हैं, माजिद से जानते हैं। माजिद, वहां पर और लोग भी मौजूद हैं। शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ बदलाव हुए हैं? क्या किसी तरीके के काम यहाँ पर शिक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं? कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे मालूम करना चाहेंगे कि लगातार जो है यहाँ पर 4.5 साल बीत चुके हैं, इसको लेकर सरकार पूर्ण रूप से जो है भाजपा की यहाँ प्रदेश में है। और जालौन में भी देखा जाए तो तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और शिक्षा को लेकर यहाँ पर क्या कार्य हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि जी क्या नाम है आपका? अच्छा, शिक्षा को लेकर यहाँ पे क्या कार्य किया गया है? लोग कह रहे हैं सड़कें खराब है, स्वास्थ्य विभाग में भी गड़बड़ी है, शिक्षा को लेकर क्या है? आपको क्या लगता है बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ मैंने स्कूलों को पुताई करा दी, टीचर नए भेज दिए गए और वहाँ पे जो अध्यापक नहीं थे स्कूल में अध्यापक पहुँचा दिए गए हैं और पढ़ाई बराबर चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग में जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आती है, तो एक कॉल करो एम्बुलेंस तुरंत आती है और 10 बार कॉल करके पूछती है कि आप कहाँ हो, किस जगह हो। वहाँ पहुँचती है एम्बुलेंस, उसको वहाँ से रेफर जहाँ के लिए भेजा जाता है वहाँ रेफर पहुँच जाती है। उसके बाद पूछती है कि आप पहुँच गए हो वहाँ पे कि नहीं पहुँच गए हो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त है और एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं जो स्वास्थ्य विभाग की वो भी दुरुस्त है। अभी यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात मालूम करना चाहेंगे। 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है कि सरकार ने कितना विकास किया? शिक्षा पे बात की जाए तो पहले विद्यालयों में जैसे अन्य जानवर बहुत ज्यादा परेशान करते थे, वहाँ पे गंदगी फैलाते थे। तो हमारी सरकार, भाजपा सरकार ने उसकी बाउंड्री वॉल कराने का पहला काम किया है। और जो शिक्षक बाहर से आते थे वो बीएसए के चक्कर लगाते थे, वहाँ पे पैसा देते थे। 50-50 हजार रुपए उन्हें क्या होता था, अपनी अपनी वैकेंसी जहाँ पे उन्हें चाहिए वो लिस्ट बना ली जाती थी पहले। अब क्या है, आपका जिस मेरिट पे हुआ हो उस मेरिट के आधार पे आपको गांव चिन्हित कर दिया जाएगा कि आपको इस गांव में आपको, और उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका टाइम बच जाता है, वो बच्चों के लिए समय दे पाता है। इनका कहना है कि शिक्षा को लेकर जिस तरीके से यहाँ के नेताओं ने जो कार्य किया है, सरकार ने जो काम किया है, वो पूरा कार्य सही चल रहा है, लोग सही है। अब हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि सड़कों को लेके, क्या लगता है आपको कि सड़कें जो आप बता रहे थे कि यहाँ खस्ता हालात में है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जबकि 44 सड़कें अभी विधायक जी ने कहा है बनाने के लिए? सबसे पहले तो आप रेलवे माल गोदाम के बाहर चले जाइए, पुल के नीचे अभी प्रेजेंट में एक हाथ गहरे गड्ढे अभी। और भाई हमारे कह रहे थे कि खरका, ददरी, टीकर, कहीं भी रोड में कोई काम नहीं चल रहा है। ये सब झूठ बोलने की बात है। ट्रक वाले को चाहिए रोड साफ, रोड बना होना। इनका कहना है कि जो सड़कें बनी है, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो तो बता रहे हैं जैसे कि यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, अभी चले जाए रोड खराब है, तो क्या लगता है आप अभी आप बता रहे थे कि रोड की सारी व्यवस्थाएं सही है? आप वर्तमान देख सकते हैं, जेल रोड बन रहा है, कालकी रोड बन चुका है, आपका अजनाई रोड भी बन चुका है, कई रोड टीका रोड वाले, बनहोली वाले रोड बन रहे हैं, कई लोग काम लगे हैं।
भ्रष्टाचार हुआ पूर्व की सरकारों में हुआ, उसको गड्ढा भरने का काम योगी सरकार कर रही है। और बदलाव की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बदलाव की जरूरत कांग्रेस को है, जो 100 साल से पहले पुराना राष्ट्रीय अध्यक्ष था और आज भी उन्हीं गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष। बदलाव की जरूरत कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को है, जो एक ही परिवार से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चला आ रहा है। बदलाव की जरूरत बसपा को है, जो कई सालों से मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बने। बदलाव की जनता विकास को लेके जो बहुत सारी बातें आप भी कर रहे थे, क्या था आप बता रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, कि अभी सब कह रहे हैं कि यहाँ पे भारी तादाद में कार्य चल रहा है, लोग संतुष्ट हैं, 4.5 साल बीत चुके हैं, आप बता रहे थे। ऐसा है, संतुष्टि वाली बात की जाए तो कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया क्या नहीं किया, बात ये है कि पब्लिक को अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है। मैं उससे आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन बातों को लेकर पब्लिक असंतुष्ट है, जैसे महंगाई का मुद्दा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई पर किसी भी तरीके से सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। इनका कहना है कि महंगाई का मुद्दा मुख्य मुद्दा है, वो सही होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? अंकित रावत मेरा नाम। अंकित जी बताइए, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, 4.5 साल बीत चुके हैं, सरकार चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने कितना विकास किया यहाँ पर? सरकार के विकास में आप अब मेरे विधानसभा में पूछना चाहेंगे, पूरे प्रदेश का? मैं विधानसभा उरई की बात कर रहा हूँ। मैं विधानसभा की बात करता हूँ। सोच से लेके उरई तक जो मार्ग था, उरई से लेकर पहुंच से जोड़ने वाला मार्ग था, 17 साल से नहीं बना था। पिछले साल 2017 में सरकार बनी, जब गौरी शंकर में विधायक बनी, तब कहीं जाके ये रोड बनी। उरई से जालौन जोड़ा जाए, उरई से एड जोड़ा जाए, उरई से काल भी जोड़ा जाए। रोड आप देखिए सब जगह बनी हुई है। लाइट की व्यवस्था आप देखिए, हमारे यहाँ 21 से 22 घंटे लाइट आती है, सरकार 24 घंटे कहती है। ठीक है माजिद, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग फेवर में हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर जनता का क्या मूड है ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं उरई विधानसभा सीट की, जहां पर मिला जुला मूड जो है जनता का वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग विधायक जी के किए गए कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। 2022 में जनता किसे चुनेगी ये तो देखना होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।